ये तस्वीरें समय हरियाणा के सोनीपत से देख सकते हैं। दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई है और सोनीपत के जो एसपी हैं राहुल शर्मा, वो इस समय मीडिया को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की गई है, क्या बताना चाहेंगे सर? जो दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी इस मामले में? देखिए जी, जैसे सभी को विदित है कि कल शाम को एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की डेथ हुई है और हमने उनके ब्रदर की स्टेटमेंट पर हमने एफआईआर कल शाम को रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में रजिस्टर करी है। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं कि सोनीपत में दीप सिद्धू का जो सड़क हादसा हुआ उसमें दीप सिद्धू की मौत हो गई और सोनीपत के जो एसपी हैं इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल शर्मा जो सोनीपत के एसपी हैं डिटेल में बताएंगे कि क्या कुछ जो है गाड़ी से बरामद होता है। हालांकि जानकारी मिलेगी गाड़ी से एक पार्शियली यूज्ड यानी कि आधी बोतल के करीब जो शराब की बोतल है वो मिलती है। हालांकि उनके परिवार के लोगों ने साफ तौर पर बता दिया कि दीप सिद्धू नशा नहीं करते थे, लेकिन वो शराब की बोतल किसकी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शराब की बोतल रखी गई थी, लेकिन फोरेंसिक टीमों ने जो है मौके से गाड़ी में से शराब की बोतल जो है रिकवर कर लिया। और इस समय सोनीपत के जो एसपी हैं इस समय सेक्टर 27 का जो थाना है सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल के नजदीक ही, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरी एक मेन बात ये निकलकर सामने आई है कि दीप सिद्धू के साथ एक अमेरिका से आई उनकी महिला दोस्त शामिल थी। हालांकि उनका इलाज पहले खरगोदा के सरकारी हॉस्पिटल में चला, फर्स्ट एड देने के बाद उनको दिल्ली जो है रेफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की पूरी गहनता से छानबीन जरूर कर रही है, क्योंकि परिवार के कुछ एक लोगों ने, हालांकि उनके ब्रदर ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं कि ये साजिश है या हत्या है, लेकिन उनके जो मित्र हैं, जो उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं दीप सिद्धू की हत्या की गई है, प्लानिंग के तहत हत्या की गई है। तो पुलिस किस मामले को लेकर किस तरह से जो है कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये तस्वीरें समय हरियाणा के सोनीपत से देख सकते हैं। दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई है और सोनीपत के जो एसपी हैं राहुल शर्मा, वो इस समय मीडिया को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की गई है, क्या बताना चाहेंगे सर? जो दीप सिद्धू की सड़क हादसे में मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी इस मामले में? देखिए जी, जैसे सभी को विदित है कि कल शाम को एक सड़क हादसे में दीप सिद्धू की डेथ हुई है और हमने उनके ब्रदर की स्टेटमेंट पर हमने एफआईआर कल शाम को रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग में रजिस्टर करी है। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम कल शाम को ही मौके पर आ गई थी, उन्होंने मौके की इंस्पेक्शन करी। आज सुबह जैसे कि हमारी बात हो रही है, अभी भी हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर रही हैं और दीप सिद्धू का आज सुबह डॉक्टर के बोर्ड के माध्यम से हमने पोस्टमार्टम करवाया है और अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस है। ड्राइवर जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, हमारी टीम्स लगी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो ड्राइवर हमारी कस्टडी में हो। सर, ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि जो ट्रॉला था वो खड़ा था या उसने अचानक ब्रेक मारे? देखिए, अभी तक की जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने इन्वेस्टिगेशन करी है और मौका का जो हमने मुआयना किया है, हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो ट्रक है वो चल रहा था और किसी कारण से पीछे से इस व्हीकल के साथ टक्कर हुई है, जिससे कि ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। सर, ट्रक ट्रॉला जो है उसमें क्या कुछ लोड था, उसकी कोई बिलिंग्स चेक की है कि वाकई किसी ने हायर तो नहीं किया? ट्रक का जो ओनर है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनसे भी हमारी टीम्स उनको आइडेंटिफाई करके पूछताछ करेंगी और ड्राइवर के लिए हमारी टीम्स एफर्ट्स कर रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उसको अपनी कस्टडी में लें। जानकार जो है साजिश का कह रहे हैं कि साजिश हो सकती है, कोई इस मामले में हत्या हो सकती है। देखिए, अभी तक हमारी जो डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया है, डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, उनसे जो भी हमारी बातचीत हुई है और जो भी सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया है और हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो उनकी को पैसेंजर थी उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, तो ये प्राइमा फेसाई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का ही केस लग रहा है। सर, जो को पैसेंजर थी उनका क्या नाम है? को पैसेंजर का मैं उनका नाम वैसे रीना कहते हैं उनको। उनकी हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, वीडियोग्राफ भी करी है। तो उन्होंने यही बताया है कि हम ट्रैवल कर रहे थे और वो यूएस से वापस आई थी 13 तारीख को, जेट लैग था तो इसलिए वो गाड़ी में डोज ऑफ कर गई थी थोड़ी देर के लिए और जैसे ही उन्होंने ये इम्पैक्ट हुआ, उन्होंने दीप सिद्धू की आवाज़ सुनी और ये इम्पैक्ट हुआ और उसके बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल। दीप सिद्धू के रियल ब्रदर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और क्या मामला दर्ज हुआ और क्या बयान उन्होंने दिया? बयान उन्होंने यही दिया है कि उनको उनके परिवार को पता चला कि दीप सिद्धू की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन के बाद वो लुधियाना से सोनीपत आए। सोनीपत आकर उन्होंने जो उनकी को पैसेंजर थी रीना, उनसे बात करी और बातचीत करने के बाद उन्होंने हमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की शिकायत दी, जिस पर हमने 279 304A में मुकदमा कायम किया है उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जिसका ये ट्रक था।
सर अपने लेवल पर इंक्वायरी ब्रेक में लगाई थी, निशान बहुत थे उसके। देखिए ब्रेक दीप सिद्धू की गाड़ी के लग रहे हैं, वो सीन ऑफ क्राइम टीम हमारी इंस्पेक्ट कर रही है उस चीज़ को, और वो काफ़ी लंबे स्किड मार्क्स हैं, लगभग 25 से 30 मीटर तक के स्किड मार्क्स हैं। तो वो सीन ऑफ क्राइम जो हमारी टीम है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके अपनी रिपोर्ट हमें जल्दी ही सबमिट ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला तो नहीं सामने आया? गाड़ी में हमें लिकर की एक बॉटल जरूर मिली है। इनका डिसीज का हमने विसरा और बाकी चीज़ें ली हैं, ब्लड सैंपल्स लिए हैं, वो एफएसएल भेजे जाएंगे, उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। मैं एक सवाल का एक ही बारी में जवाब दे सकता हूँ। रेस्क्यू टीम कह रही थी हमें कोई स्मेल नहीं आई। देखिए वो रेस्क्यू टीम ऑफिशियल वर्जन नहीं हो सकती। ऑफिशियल वर्जन जो एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और डॉक्टर्स की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसी के बाद कहा जा सकता है या फील्ड है? वो पार्शियली यूज्ड है। एसपी साहब वाहन जो है वो काफी चलते हैं लेकिन लाइटें बंद हैं, दुर्घटना। देखिए ये हमारी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसको हम हमने अपनी पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाए हैं, उसमें हम HSID से और KMP की जो मैनेजमेंट है उनसे भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि उस समय लाइट्स बंद थी या चल रही थी या कोई कट था या क्या था। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक हमारा पॉइंट है और इसको हम जरूर टेकअप करेंगे। गड्ढे बहुत ज्यादा है सर, जिससे हर रोज दुर्घटनाएं होती है सर। देखिए ये हम टाइम टू टाइम टेकअप करते हैं HSID और बाकी एजेंसी से, तो इसको भी हम टेकअप करते हैं। इन्होंने बताया हो कोई ड्रिंक उन्होंने की हो? अभी इस विषय पर उनसे बात नहीं हुई है, क्योंकि प्राइमरी कंसर्न हमारा ये था ये जानना कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कब उन्होंने KMP चढ़े हैं, कहाँ से चढ़े हैं, वो क्लियर हो गया है। और उन्होंने बादली से KMP पर चढ़े हैं 7:15 के आसपास। वो CCTV फुटेज हमें प्राप्त होगी है। सर कुछ बताओ। देखिए वो अभी हमारी टीम उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट प्राइमरी कंसर्न था, तो उसकी पूछताछ के बाद जो भी आएगा। तो पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा करवाया गया? हमने 3 डॉक्टर्स के बोर्ड से करवाया। बॉडी रवाना कर दिया परिवार? बॉडी हमने पोस्टमार्टम के उपरांत परिवार को हैंडओवर कर दी है और परिवार उनको क्रिमेशन करने के लिए पंजाब के लिए निकल चुके हैं। जैसे बता रहे हैं, क्या लगता है ड्रिंक की हुई थी? देखिए मैं बिना डॉक्टर्स की रिपोर्ट के ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा। हमें शराब की एक आधी बोतल जरूर मिली है, लेकिन कंक्लूड मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो FSL से प्राप्त होगी उसके बाद ही क्लियर कर पाऊंगा। रिपोर्ट कब तक आने का? हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। सर जो FIR दर्ज हुई है वो किन किन धाराओं के तहत क्या वो मैंने पहले बताया 279 304 में दर्ज की है अननोन ट्रक ड्राइवर के खिलाफ, जिसका ट्रक वहाँ मौके पर ही हमें खड़ा मिला था। सर जो महिला थी उनका क्या ड्रिंक का टेस्ट हुआ है? देखिए उनका हमने ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसकी जो भी रिपोर्ट्स आएंगी हम विल टेक इट दैट इन इन्वेस्टिगेशन और विल डिस्क्लोज। कहाँ पर है जी? उनका दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो वहाँ पर उपचाराधीन है और हमारी टीम्स उनके पास भी गई हुई हैं उनसे पूछताछ करने, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने, और जैसे उनकी स्टेटमेंट आएगी। अमेरिका की सिटीजन है वो? उनके पास अमेरिका का इशूड पासपोर्ट है और भारत का OCI कार्ड है। ठीक है सर, थैंक यू। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक